दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? वैसे तो महाभारत में एक से एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को पराक्रमी बनाने में एक विशिष्ट रथ की भी आवश्यकता होती थी। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कौन सा रथ था सबसे शक्तिशाली और वो किस योद्धा के पास था। तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। कौन थे वे योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण श्री कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते थे? सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। भीष्म के रथ में इतना बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से उतरकर समर्पण न करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अश्व थे, जिनकी शक्तियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जब वे अश्व चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। इन घोड़ों की एक टक्कर से बड़ा हाथी भी गिर पड़ता था। भीष्म जी को ये रथ उनके पिता शांतनु जी ने वरदान स्वरूप दिया था। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब पितामह भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का अंत कर दिया था। इसके बाद जब पांडवों ने पितामह भीष्म के समाधान हाथों से निर्मित व्यूह की रचना की, तब पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र का प्रयोग करे उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र के ये व्यूह किस प्रकार तोड़ा? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, जितना समर्थ भीष्म में है उतना ही समर्थ उनके रथ के अश्वों में भी है। उनके रथ को खींच रहे एक घोड़े में 22 हाथी का बल है। ये सुनते ही अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को अपने व्यूह से नहीं रोक सकते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, चिंता न करो पार्थ, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना होगा। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिसके रथ में पितामह भीष्म के रथ से भी अधिक शक्ति थी, किंतु उनकी मृत्यु का कारण उन्हीं का रथ बना। ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर सकता था। जिसने अर्जुन जैसे महान शक्तिशाली योद्धा, जिसने महादेव से युद्ध किया था और उन्हें भी भयभीत कर दिया था, और जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र की महावीर शक्तियों का नाश हो गया था, जो बड़े कुल का होते हुए भी नीचे कुल का कहा गया। जी, हम बात कर रहे हैं अनंत शक्तिशाली, सूर्य के समान तेजस्वी महारथी कर्ण की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता? उनके धनुर्विद्या की प्रसन्नता स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी करी थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र से कहकर कर्ण से कवच कुंडल उतरवा लिए थे। जिसके बाद सूर्यदेव भगवान कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को हर पिता की तरह युद्ध से पहले भेंट दे। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्यरथ प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई थी। अब जानते हैं महाभारत के तीसरे मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं बलशाली भीम को भी झुकना पड़ा, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देव असुर युद्ध में सहायता करी थी।
जिसके पास देवों से भी ज्यादा शक्ति थी और इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगत की, जिसके पास इंद्र के अर्वत की तरह सबसे शक्तिशाली हाथी था। भगदत्त के हाथी का नाम सुप्रतीक था, जिसके आगमन से सभी रथी महारथी भय से कांपने लगते थे। इस वजह से भगदत्त को अर्जुन ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में, जो कोई और नहीं अर्जुन का ही रथ था। उन्हें ये रथ अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था। उसकी शक्ति को और अधिक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान को रथ के ऊपर बिठाया था, और इसी कारण अर्जुन का ही रथ सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि जिस रथ के सारथी स्वयं नारायण थे और ध्वज के रूप में हनुमान जी थे, उस रथ के आगे दूसरा रथ कैसे ही थम सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।